देखती आंखों और सुनते कानों को इकरम मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे और मैं तो हूँ ही आपके सामने। तो गाइस आज है संडे, मेरे ऑफिस की छुट्टी है। तो वैसे तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे ही मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं घर पे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और ऑफिस की तो रूटीन आपने मेरी देखी ही है आप सब लोगों ने। तो आज बढ़ते हैं अपनी एक और रूटीन की तरफ, जो कि है कुकिंग, जो मेरा हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है। और मुझे डिफरेंट टाइप के मुझे खाने जो हैं वो मुझे बनाने का बहुत शौक है। उसका ये रीज़न है, एक तो मेरी जो काम है, वैसे भी मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। और जितने भी शेफ़ वहाँ पर आते हैं तो उसमें एक टीम हम लोगों की बैठती है, हमारे एडमिन टीम बैठती है वहाँ पे। और वो एक एक करके टेस्ट करती है कि किसने कितना अच्छा बनाया और कितनी इंग्रेडिएंट्स में बनाया, तो कौन सा वाला खाना कितना टेस्टी है, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं उधर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ लोगों का माइंड ये होता है कि हम जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे और जितनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे उसके अंदर, खाना उतना ही टेस्टी बनेगा, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि आप जितने कम मसालों के अंदर, जितनी कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर अगर आप खाना बनाएंगे ना, वो उतना ही टेस्टी बनेगा जितना आप चाहते हैं। क्योंकि ज़्यादा मसाले एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। आप अगर पुराने टाइम के हिसाब से अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में कितना मिट्टी की हांडी में और कितना ही टेस्टी खाना हमारी दादी और हमारी परदादी बनाया करती थी। तो कभी आपने सोचा है कि उनके हाथों में इतना टेस्ट क्यों था? आप किसी से भी पूछ लीजिए उठा के, सब लोग यही बात बोलेंगे, हमारी दादी में, हमारी नानी में, हमारी परदादी, हमारी परनानी में बड़ा टेस्ट था, हमने सुना है। और हम लोग सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं। इवन के मैं अगर बहुत दूर ना जाऊं तो हम अपनी मदर्स को भी देखते हैं कि उनके भी हाथ में बहुत टेस्ट था। तो वो क्यों होता था टेस्ट? वैसे तो मेरी जो मम्मा हैं वो बहुत ही माशाल्लाह से जीनियस हैं पूरे फैमिली में कहना चाहिए। खाने के अंदर तो बहुत ही वो, उनका खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। वो पतला सा शोरबा भी बना दे तो वो टेस्टी है। तो लेकिन उनके हाथ में इतना टेस्ट क्यों है? क्योंकि वो आजकल के टाइम में जिस तरह चल रहे हैं ना, मसाले, डब्बों के मसाले और ये वो सब चीज़ें, वो ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं करते। तो ना मेरी दादी ना मेरी नानी कभी भी इस तरह के मसाले तो ना तो पहले इतने होते थे कॉमन, और ना ही वो यूज़ करते थे। तो अभी मैं भी उस चीज़ को आगे लेके चल रही हूँ, और आप यकीन जाने मैं कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ। और जो भी मसाले यूज़ करती हूँ वो घर के अंदर खुद पीसती हूँ मैं। चाहे मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ड्राई जो मसाले जो होते हैं उसकी जो उसकी जो खुशबू तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्मेल से मुझे एलर्जी है, मुझे स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुझे फ्लू कफ मुझे बहुत हो जाता है, मैं तो डस्ट से भी एलर्जी है मुझे तो। लेकिन उसके बावजूद मैं मास्क पहन के करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं घर के अंदर खुद मसाले पीस के यूज़ करना मैं आपको भी कहूँगी, और मैं खुद भी वही प्रेफर करती हूँ। तो उसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, वो आप यू वॉन्ट बिलीव कि उसका जो टेस्ट है वो ऑसम हो जाता है। और मैं कम से कम मसाले यूज़ करती हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी चीज़ है। तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। कम ऑयल, बहुत कम ऑयल तो मैं नहीं डालती हूँ, वो बहुत कम ऑयल में तो बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, थोड़ा ट्राई करती हूँ थोड़ा कम ऑयल के अंदर और कम मसालों के अंदर खाने बनाए जाएं। तो सबसे पहले तो मैंने बालों में ऑयल लगा लिया है आज, क्योंकि संडे है और ऑयल तो लगाना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल मेरे लिए। क्योंकि मुझे ऑयल एक तो मुझसे लगाने से बहुत प्रॉब्लम है, और मैं हिम्मत करके अब लगाने लग गई हूँ। अगर बाल बचाने तो आप भी एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप लगा लिया करें, हेयर ऑयल आप यूज़ किया करें। और घर के कपड़ों में हूँ तो हाथ वाथ धोते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम से कम हमें मसाले यूज़ करने, तो मैं आपको दिखा दूं, सिर्फ मैं अपनी हांडी में सिर्फ यही मसाले यूज़ करने वाली हूँ गाइज। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाला ये मैंने खुद ही पीसा है, क्रश चिली ये भी मैंने खुद ही पीसा है, मैंने खुद ही बनाया है घर के अंदर। और एक खाली मैंने ये क्यूब में डालती हूँ, ये मुझे क्यूब डालना बड़ा पसंद है। उसका ये रीज़न है कि ये वैसे आप घर में भी बना सकते हैं,
तो नमक इसके साथ बड़ा सोच समझ के हमें डालना चाहिए। उसका ये रीज़न है कि इसके अंदर भी नमक होता है, ठीक है। नमक कम हो जाए तो आप और डाल सकते हैं, नमक ज़्यादा हो जाए तो वो आप निकालेंगे कैसे, वो बड़ा स्यापा हो जाता है, राइट। तो अच्छा, ये होते हैं देसी अनियंस, ये इंडियन होते हैं, ये पाकिस्तान के यहाँ आते नहीं हैं। आपको तो पता है मैं दुबई में होती हूँ, तो मुझे इसलिए मैं बार बार ऐसा बोलती हूँ, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नॉर्मल अनियन जो होते हैं, वो छोटे वाले जो नॉर्मल अनियन होते हैं, वो उससे भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप दुबई से देख रहे हैं तो ये तो फिर आपको पता होगा, ये इंडियन अनियंस कहलाते हैं, ये छोटे से, ये ज़्यादातर केरला से आते हैं। इंडिया का एक सिटी है केरला, वहाँ से ये आते हैं। इसमें टेस्ट बहुत होता है गाइस, ये देसी अनियंस कहलाते हैं, छोटे वाले। तो मैंने 3-4 मैंने उसको होल रखा है। और जो दूसरा वाला अनियन है, जल्दी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ, फिर मैं आपको प्रिपेयर भी करना सिखाती हूँ कि मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाती हूँ मटन। तो अब आपको देख रहे हैं ना, ये मैंने नॉर्मल अनियंस मैंने एक बड़ा वाला मैंने उसको कट कर लिया है स्लाइसिस के अंदर। और ये टमाटर है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही, मैंने ऐसे ही एक टमाटर भी मैंने ले लिया है। और ये 300 ग्राम मेरे पास मटन है। ये मैंने पाकिस्तानी मटन लिया है। अगर आपके पास पाकिस्तानी मटन अवेलेबल नहीं है तो आप इंडियन मटन भी आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वली गुड। तो जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए तो पाकिस्तानी मटन ही वहाँ पर अवेलेबल होगा, लेकिन मैं दुबई में हूँ, तो मैं दुबई से जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी इक्वली गुड होता है। वैसे तो आप अपने अपने कंट्री के ले सकते हैं, तो अपने अपने कंट्री के हिसाब से, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं गाइस। कुछ भी गलत मत समझिएगा, हर एक कंट्री को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और हर एक कंट्री का मटन ही अच्छा होता है। बट बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं पहले प्रेफर करूँगी पाकिस्तानी मटन को, इसीलिए मैं पाकिस्तानी मटन बोल रही हूँ। विच इज़ नॉट कंपल्सरी, आपको जो भी मटन लेना हो, किसी भी कंट्री का लेना हो, इक्वली गुड आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने ईस्टर्न का लिया है कोकोनट क्रीम। ये कोकोनट मिल्क क्रीम आती है, इस वाले डब्बे में आती है, ये आपको ज़रूर लेना है, ठीक है। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं आपको मटन करी आज मैं बनाना सिखाऊंगी। तो वो लोग जो इंडियन लोग हैं वो भी इसको पसंद करते हैं, इस तरह की करी को, और पाकिस्तानी लोग भी पसंद करते हैं। ये सभी खा सकते हैं, ये इस तरह की करी है, सबको पसंद आएगी। तो मैं जब वीकेंड होता है तो मेरी फ्रेंड्स भी आती हैं, तो कुछ बांग्लादेश से होती हैं, कुछ श्रीलंका से होती हैं, कुछ नेपाल से होती हैं, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, हर तरीके की, कुछ फिलिपिनो भी हैं मेरी फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे खाने बनाती हूँ जो सबके टेस्ट को हिसाब से रख कर के सब खा सके। मतलब ऐसा ना हो कि मेरा बनाया हुआ कोई एक नहीं खा रहा है, कोई दूसरा नहीं खा रहा है। खैर, ये तो मैं आज तो मेरी कोई फ्रेंड्स आ नहीं रही हैं, ये तो मटन मैंने सिर्फ 300 ग्राम लिया है, विच इज़ फॉर मी ओनली। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, पर डिफरेंट थोड़ा सा सीखना चाहिए इंसान को ना, कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम लकीर के फ़कीर बने रहे हैं, बस ठीक है वो जो बना लिया बस वही करी बना ली। करी को थोड़ा सा डिफरेंट भी कीजिए, क्या पता आपके घर वाले लाइक करें। तो इसके बाद अब मैं प्रिपेयर किस तरह करना है चीज़ों को उस जी। तो गाइज, अब हमने पढ़नी है बिस्मिल्लाह। जैसे ही हम बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद हमने इसमें डालना है ऑयल। ऑयल कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा कम ही रखिए ऑयल को। जी, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी राई डालूंगी, सरसों सीड भी इसको बोलते हैं, राई डालूंगी। और इसको ऐसे ऐसे करूंगी, थोड़ा सा मैंने स्लो आंच पे मैं इसको बना रही हूँ, तो आई थिंक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये राई जो है ना, ये थोड़ी सी ये फटती है, और जैसे ये फटना शुरू हो जाए, इसके जो सीड्स हैं वो फटना शुरू हो जाएं, तो नहीं फट रहा है, आवाज़ आपको लग रही होगी। इसके अंदर अब हम डाल देंगे, नाउ आई एम एडिंग अनियन। थोड़ा सा स्टेयर करके इसको हल्का हल्का सा इसको ऐसे लाल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना इसको, बनाना। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं
इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। थोड़ा सा हल्का गोल्डन जब आना शुरू हो जाए तो इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ये भी मैं घर में बनाती हूँ। 2 खाने के बड़े चम्मच मैंने डाले हैं, ठीक है। क्योंकि 300 ग्राम है मटन, तो उसमें 2 बड़े खाने के चम्मच तो डलने चाहिए। लहसुन अदरक थोड़ा अच्छा लगता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी टेस्ट अच्छा होता है। अब मैं थोड़ी सी हल्की आंच करूँगी। जब कुछ सेकंड के लिए 10 से 15 सेकंड के लिए जब ये भून जाए अच्छे से और इसकी अरोमा इसका निकले, देखिए ना कितना, इस टाइम आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं कितने फील कर रही हूँ, कितना अच्छा अरोमा मैं इसका फील कर रही हूँ। बड़ा अच्छा अरोमा सा आ रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं डालूंगी ये मटन, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैंने खाली 300 ग्राम ही लिया है, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ गाइस, तो मेरे लिए तो 300 ग्राम ही बहुत है। ये भी 2 टाइम चल जाएगा मेरा। तो मैं फ्रेश खाना बनाती हूँ, चाहे थोड़ा बनाऊँ मगर मैं फ्रेश बनाती हूँ, ये मेरी आदत है। तो इसके साथ ही अभी हमने इसको भूनना है। और जब हम लोग के साथ में भून रहे हो ना, तो हमने फिर एक काम करना है इस पॉइंट के ऊपर। हमने ये सारे मसाले इसमें पोर कर देना है, ठीक है। जब आप इसमें सारे मसाले ये ऐड कर दें तो तुसी चमची नहीं छड़नी, चम्मच तो चलाते रहना है, ठीक है ना। और अब मैं इसको क्या करूँगी मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा मैं देने लगी हूँ पानी। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं पानी इसमें डालूंगी और इसको भूनती रहूँगी। अब इस पॉइंट पे देखिए मसाला सड़ना नहीं चाहिए, तो वो भी तो ख्याल रखना है ना हमें। वो किसने ख्याल रखना है, तो तो वो भी ख्याल रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मसाला जलेगा भी नहीं और हमारा जो मटन है वो भी अच्छे से इसकी भुनाई चल रही है। साथ साथ ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, और जो हमने राई डाली थी वो, प्याज, उन सब का मसाला और दूसरे सारे मसाले, हमने ड्राई मसाले जितने हैं उन सब के अंदर इसका अरोमा जो निकल के आ रहा है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। मुझे मुझे भूख लगने लग गई है अभी से कि जल्दी से पके और मैं खाऊं। हा, क्या लश्कारे हैं। तो इसको मैं भून रही हूँ और जैसे जैसे ये भूनता जा रहा है, इसको भूनते हुए करीब मुझे कोई 3 से 4 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं 1-2 मिनट और इसको भूनना चाहती हूँ ताकि इसका टेस्ट एक दूसरे में रल मिल जाए। तो ये भी थोड़ा सा पानी में इसमें ऐड करती हूँ। देखिए मैंने 2-2 सिप पानी के डाले हैं, ठीक है ना। आप भी उसी हिसाब से ही पानी डालिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा। इसमें पानी ज़्यादा क्यों नहीं पड़ता है गाइस, क्योंकि ये पाकिस्तानी मटन है और ये छोटे जानवर का मटन, छोटे जानवर का गोश्त ये मैं लेकर आई हूँ। ये गलता ज़रा जल्दी है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे रेशे ही आप अलग कर दें, बेस्वाद सा खाना बने, वो नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। और ऑयल आप कोशिश करें जितना मैंने डाला है इससे थोड़ा अगर कम डाल सकते हैं तो डाल लें, नहीं तो इतना भी ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑयल मैंने थोड़ा सा जितना मुझे चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा ही हुआ है, पर आप इससे थोड़ा कम डालने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह यह है जो हमने क्रीम यूज़ करनी है ना, उसमें भी हल्का सा ऑयल होता है और जो इसकी जो मटन है उसका खुद का भी जो है रोगन थोड़ा सा निकलेगा। तो अभी आप देख रहे हैं ना कि ये भुनाई हो चुकी है। इसकी मज़ीद और मैं भुनाई इसकी बाद में करूँगी, पहले इसको मैं ये टमाटर डाल देती हूँ। और जैसे ही मैंने इसमें टमाटर डाले हैं गाइस, तो ये तो मटन तो कह रहा है बस भाई मैं खुश हो गया हूँ टमाटरों के आने से। अब मैं अच्छे से टमाटरों के पानी में ही गलूँगा। तो मान लेते हैं टमाटरों की बात भी और मटन की बात भी। तो अब हम इसको हल्की आंच पे बिल्कुल सिम पे हम इसे रख देंगे और मैं इसमें ये कवर। 1 hour later. तो जनाब
अभी 40 to 45 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सिचुएशन है। भाई ये तो बड़ी भड़कती हुई सिचुएशन है। ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छे से भुन भी चुका है, और तकरीबन कहाँ तक गल गया है, इसको मैं बोल सकती हूँ 60% गल गया है और थोड़ा सा भी बाकी है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें क्या करूँगी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये वाले अनियंस को ये टाइम में हमने डालना है, ठीक है जी। ये जिस तरह से हम लोग चिकन और मटन 2 प्याज़ा हम बनाते हैं ना, तो उसमें भी हम लोग छोटे वाले जो ऑनियंस हैं वो ऐसे ही साबुत ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ करनी है। अब बस इसको मैं और भूनूंगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। इसको मैंने और 2-3 मिनट मैंने भून लिए हैं। अब मैं इसके अंदर इसको मिक्स करके, ये जो क्रीम है ये तकरीबन हाफ टीन है मेरे पास, हाफ टीन में मैं ये पूरा का पूरा ये मैं डाल दूँगी इसमें। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास तो हाफ टीन था जो मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसे थोड़ी सी आंच तेज करना है और इसको अब हम लोग बॉईल आने देते हैं। ये अब इसमें भी तो गलना चाहिए ना, सिर्फ मसालों में थोड़ी, कोकोनट क्रीम के अंदर भी इसको पकना चाहिए। अब देखिए मैंने तो क्रीम डाली है। ये अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप कोकोनट मिल्क आप डाल सकते हैं इसमें। मैं कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर लेती हूँ, पर कोकोनट क्रीम भी सेम ही आता है, इसका जो टेक्सचर है वो सेम ही होता है। कोकोनट मिल्क आप डाल लें, कोकोनट क्रीम आप डाल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर भी मुझे इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पकने दें, और फिर मैं मिलती हूँ आपको 10 मिनट के बाद, इसकी सिचुएशन को दिखाती हूँ जी। तो अब मैं चेक करती हूँ कि कहाँ तक पहुँची है हमारी हांडी, और ये काफ़ी हद तक ये गल गया है। तकरीबन आप समझें कि 98% तो ये गल ही गया, 99% इवन जी, बल्कि 100% गल गया। तो बस यही इतना ही चाहिए था हमें। ये कितना क्रीमी सा टेक्सचर आ रहा है, ये एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा लग रहा है इसे देखने में। और इसके अंदर मैं ये हरी मिर्चें साबुत थोड़ी सी ये भी डाल दूंगी, कि अगर किसी को हरी मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो वो खा सके। वैसे हरी मिर्चें मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं तो तकरीबन हर चीज़ में हरी मिर्चें डाल देती हूँ। तो ये मैंने हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं, और अब मैं इसके ऊपर मैं हरा धनिया भी काट के डालती हूँ, और फिर मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ जी। तो ये है हमारा फाइनल लुक, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर आप जितने मसाले ऐड करते जाएंगे तो आप ये मत सोचें कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। कम मसालों में हमेशा टेस्ट अच्छा होता है, बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही ट्रेडिशनल टेस्ट आता है। तो हमेशा याद रखें कि कम चीज़ों में, कम ऑयल में भी चीज़ अच्छी बन सकती है। तो आज का मेरा व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगले व्लॉग में मिलती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।